आप तो लड़ाई करवाने में तो माहिर हैं। बोले प्रभु ऐसी बात नहीं है, कुछ लीलाएं हैं, क्या करें, मेरा काम ही यही है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। खैर हम उतना नहीं जानते, परसों कंस का वध चाहिए, उद्धार चाहिए, और अब हम जाते हैं। प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरे प्यारे सजनों, नारद जी चले गए। कन्हैया हमारे 11.5 वर्ष के हो चुके हैं। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी हैं कन्हैया के काका। कोई जाएगा तो लेके नहीं आ पाएगा, लेकिन उनके काका अक्रूर जी अगर जाएंगे तो वो दोनों जरूर आएगा। आमंत्रित किए कंस ने। अक्रूर से कहा कि जाओ लेकर आओ। अक्रूर जी जानते हैं उस कंस का स्वभाव का कि ये कन्हैया को क्यों बुलाने चाह रहे हैं। ये इसलिए बुलाने चाह रहा है, मारने के धोखे से मारेगा। अक्रूर जी अगर मना कर देते हैं तो कंस अक्रूर को मार डालेंगे। अक्रूर जी कहते हैं क्या करें, कोई बात नहीं। अक्रूर जी रथ को सजाए और सजाने के बाद चढ़ पड़े वृंदावन, मथुरा से। अक्रूर जी सोचते सोचते जा रहे हैं, मन में उनकी दुविधा है, डर है कि ये तो जरूर पता है कि वो पूर्ण ब्रह्म है, उनको कोई मार नहीं सकता, लेकिन फिर भी भगवान की माया इतनी बलवती है जो फिर भी धोखा कभी कभी हो जाती है। मन में शंका दुविधा हो रहा है कि पता नहीं कंस को मार पाएगा कि नहीं। हम कितना निष्ठुर हैं जो कंस के भय के कारण एक बालक को बहला फुसला करके ले जा रहे कंस के हाथों से मरवाने के लिए। कितना पापी है। चलो गोविंद का आज दर्शन हो जाएगा। इधर भगवान भी कह रहे हैं और इधर शंका भी हो रहा है, दोनों। अक्रूर जी महाराज पहुंच गए वृंदावन, नंद जी के भवन में पहुंच गए। रात्रि सायंकाल में पहुंचे। रात्रि को ही नंद बाबा से कह दिए। ये बात चारों तरफ पता फैल गई हवा की तरह। और मेरे प्यारे सुनो, प्रातः काल होते ही सभी लोग के कानों में ये आवाज गई है, ये बात गई है कि कोई परदेसी आया है नंद भवन में। और मैंने सुना है कि वो कन्हैया और बलराम आने के मेरे प्राण प्यारे गोपाल को ले जाने के लिए आया है। जो मेरा प्राण है उसे ही अगर ले जाएगा तो मैं कैसे जाऊंगा, कैसे जीऊंगा। गोपियों को जब पता चला कि हमारे प्राण प्यारे को कोई परदेसी लेने के लिए आया है, नाम है अक्रूर। प्रातः काल होते ही अक्रूर जी स्नान इत्यादि करते हैं और स्नान करने के बाद नंद बाबा से निवेदन करते हैं। मेरे प्यारे सुनो, कहते हैं हे नंद जी, धनुष यज्ञ का वहां पे मेला रखा गया कंस के द्वारा, और उस मेले में बलराम और कृष्ण को हम लेने के लिए आए हैं, आमंत्रित किया है कंस ने। जैसे ही बस नंद बाबा ने सुना कि आमंत्रित किया है कंस ने, इतना बड़ा दुष्ट है, वो आमंत्रित किया आने की, वो मारने के लिए आमंत्रित किया है, कुछ तो जरूर बात है। मेरे प्यारे सजनों, नंद बाबा का तो हृदय कांप गया। कन्हैया बलराम सोच रहे हैं, वो भी मन में डर रहे हैं क्या कि हम जिस कार्य के लिए ये सारी चीज हो रही है, कहीं जसोदा मैया मना ना कर दे कि नहीं कन्हैया को नहीं जाने देंगे, बलराम को नहीं जाने देंगे, तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा, कंस का आतंक समाप्त नहीं होगा। नंद बाबा, हमारे बाबा कहीं मना ना कर दे। मेरे प्यारे सजनों, नंद बाबा ने कहा कि हे अक्रूर जी, आप कन्हैया के बगैर तो हम रह ही नहीं पाते। कन्हैया मेरे दाहिने आंख है और बलराम मेरे बाएं, और ये दो आंखें चली जाएंगे तो मैं कैसे दिन भर देखेंगे, कैसे क्या कुछ करेंगे। मेरे प्यारे सुनो, कन्हैया जी सब मचल गए, कहे बाबा हम तो मेला देखने के लिए जाएंगे, हम जाना चाहते हैं बाबा, आज जाएंगे, कल मेला देखेंगे,
और परसों आ जाएंगे। लेकिन आप लोगों को पता है, कह गए परसों आऊंगा और बीत गए कितने बरसों, आए नहीं। कहे बाबा हम तो जाएंगे। कन्हैया अंदर ही अंदर डर रहे कि बाबा कहीं अपने हट पे ना आ जाए। और माँ से तो कोई सक ही नहीं पाएगा, माँ अगर मना कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा। कन्हैया भी करे हैं बोले बाबा आदेश दिलवाओ। यशोदा मैया तो कहती नहीं हम तो जाने ही नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, और किसी को ले जा, जिसको लेना उसको ले जा, लेकिन कन्हैया को हम नहीं जाएंगे। ये बड़ो उद्यमी है और वहां के राजा कंस बड़े निर्दयी है। थोड़ी यहाँ गलती करते हैं सारे ब्रजवासी मिलकर के क्षमा कर देते हैं, और वहां कंस के राज्य में क्षमा नहीं किया जाता है। और ये उद्यमी है, पतो ना कौन से छोरा से लड़ जाएगा। ये यशोदा मैया अंक में भर लिए कन्हैया को, गोद में भर लिए। अब कुछ कारने लगे। मेरे प्यारे सुनो, यशोदा मैया उठते जागते बैठते हमेशा कन्हैया का चिंतन, बलराम जी का चिंतन। गैया भी चराने के जाते हैं कन्हैया, तो यशोदा मैया देख देख के रहती है कि मेरे लाला ठीक तो है कि नहीं। मित्रों से उनका समाचार लेती हैं। कन्हैया को खूब, आज कन्हैया को गोद में जब बैठे तो यशोदा मैया के स्तन से वात्सल्य के कारण, प्रेम के कारण दूध टपकने लगा। वो प्रेम के कारण यशोदा मैया के आंखों से आंसू झरझर बहना चालू हो गया। सारी गोपियां रोने लगी। सारी गोपियां कहती कैसे मना करें, गोविंद की खुशी में मेरी खुशी है, लेकिन गोविंद चले जाएंगे मेरा प्राण चले जाएंगे तो सत्य कहते कि हम लोग बिल्कुल जीते जी भी मुर्दे के समान लगेंगे, हम लोग सब मर जाएंगे, कोई नहीं रह पाएगा। सभी लोग रो रहे हैं। यशोदा मैया के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, गोपियां रो रही हैं, वहां के लता पता भी रोने लगे। कन्हैया की जब जाने की बात सुने तो न जाओ हाय ब्रजनंदन, हमारे प्राण जाते हैं, हमारे प्राण जाते हैं। हाय ब्रजनंदन, हमारे प्राण जाते हैं, हमारे प्राण जाते हो। ना जाओ हाय ब्रजनंदन, हमारे प्राण जाते हैं, हमारे प्राण जाते हैं। ब्रजनंदन, हमारे प्राण जाते हैं, हमारे प्राण जाते हैं। हमारी आँख के आंसू तुम्हें रो रो बुलाते हैं, तुम्हें रो रो बुलाते हैं। जय हो। तड़पते गाय और बाछड़े नहीं चरने को जाते हैं, तड़पते गाय और बाछड़े नहीं चरने को जाते हैं।
नहीं चरने को जाते हैं। मेरे प्यारे सजनों, जैसे ही गोपियों को ये बात पता चला कि कन्हैया हमारे जाने वाले हैं, ग्वाल बालों को जब पता चला सभी लोग रोने लगे। और जब उन लोग कन्हैया की याद में रोने लगे कि चले जाएंगे तो क्या होगा, आज कोई गैया बछड़ा चराने के लिए नहीं जा रहे हैं। गैया को भी, बछड़ा को, बछिया सभी को पता चला गया कि हमारे गोविंद आज जा रहे हैं। तड़पते गाय और बछड़े नहीं चरने को जाते हैं। तड़पते गाय और बछड़े नहीं चरने को जाते हैं। पपीहा मोर रोते हैं, पपीहा मोर रोते हैं, हमारे प्राण जाते हैं, हमारे प्राण जाते हैं। न जाओ ब्रजनंदन, हमारे प्राण जाते हैं, हमारे प्राण जाते हैं। न जाओ ब्रजनंदन, हमारे प्राण जाते हैं, हमारे प्राण जाते हैं। जय हो। मेरे प्यारे सारो, कन्हैया जैसे तैसे जसोदा मैया से बिदागरी लिए और नंद बाबा ने कहा कि एक काम करते हैं, हम तेरे साथ में चलते हैं, तुझे हम मेला घुमा देंगे और साथ में हम लेकर के आ जाएंगे। कन्हैया ने कहा कि हो गया काम, जब बाबा जाएंगे तो लगता गड़बड़ी होगा, और बलदाऊ भी तेरे साथ में जाएंगे। कन्हैया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सभी लोग चलिए। नंद बाबा भी तैयार हो गए, ग्वाल बाल भी तैयार हो गए, लेकिन राधा रानी अकेली बैठी हुई है। राधा रानी अकेली बैठी हुई है, पूरा नाराज बैठी हुई है, मुख लटका हुआ है। कन्हैया जाते हैं और समझाते हैं, और कहीं प्रसंग आता है, कन्हैया कहते हैं कि राधे रानी तुम तो सब जानती हो, मैं कुछ कहने के लिए आया हूं। बोले क्या? बोले यही मैं कहने के लिए आया हूं कि इतना दिन तक जो भी कुछ हुआ एक इतिहास समझ करके, जो भी समझ करके भूल जाओ। तुम मुझे भूल जाओ, हम तुम्हें भूल जाते हैं, फिर कोई रोने का कारण ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम तो जानते हो कि हम जब जाएंगे तो आनेंगे, क्योंकि राधा रानी ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा रानी है, लीलाएं चल रही हैं। कन्हैया कहते हैं कि राधे रानी जो भी कुछ हुआ उसको एक परिस्थिति समझ करके भूल जा और मुझे इजाजत दीजिए आप जाने के लिए। राधा रानी ने कहा वाह ठीक आप कहे, सही बोले, लेकिन मेरा भी एक निवेदन है, उस वादा को आप पूरे कर देंगे तो हम भूल जाएंगे। उस वादा को सिर्फ आप पूरे कर दीजिए। क्या? अगला जन्म में आप राधा बन करके आइए और मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, फिर मैं आपसे इतना दिन तक प्रेम करूंगी और आपसे फिर कहूंगी मैं कि इसको एक परिस्थिति समझ करके भूल जा, फिर आपको कैसा लगेगा ये फिर हमको बताइएगा। कन्हैया जे में ऐसी जानती प्रीति करे दुख हो,
जो मैं ऐसी जानती कि प्रीत करे दुख हो, तो नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो को। नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो को। राधा रानी कहती, एक बार तो राधा बन कर देखो। जय हो। हो जय हो। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरी सांवरिया। राधा यो रो रो कहे, तो राधा बन कर देखो सांवरिया। राधा रो रो कहे। राधा रानी कहती हैं कि कहने में तो बड़ा आसान है, लेकिन निभाना मुश्किल है। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया। राधा रो रो कहे, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरी सांवरिया। राधा रो रो कहे। जय हो। और क्या क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है। 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 क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार तो आंसू तो बहा कर देख सांवरिया। राधा ये रो रो कहे, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया। राधा ये रो रो कहे। और क्या, जब कोई सुनेगा ना मेरे प्रेम के रौले, जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े हो, जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े।
एक बार जरा ताने सुनकर देख सांवरिया, राधा यूं रो रो करे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। हो राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। बोले राधे रानी सरकार की जय हो। मेरे प्यारे सुनो, रथ में सवार हो गए, कन्हैया भी सवार हो गए, बलराम जी, अक्रूर जी महाराज भी रथ पे विराजमान हो गए। चल पड़े ब्रज से, वृंदावन से। और जब कन्हैया वहां से चले तो सारी हरियाली मुरझा गई, सारी लता पता मुरझा गए। वहां की सारी गोपियां, जिस दिन से कन्हैया जा रहे ना, उस दिन से उन लोगों का हंसना बंद हो गया और आज तक हंसे नहीं थी वो। गोपियां सारी मुरझा गई, सारे उदास हो गए, सभी की आंखों से सिर्फ आंसू, किसी से बोलचाल नहीं। क्यों? गोपियां मन में आपस में ये विचार कर ली कि कन्हैया मथुरा जाने में अगर वो खुश है तो कोई बात नहीं, अगर मथुरा जाने में उनकी खुशी है तो मुझे रोना भी पड़े तो हम रोएंगे, लेकिन कन्हैया को रोकेंगे नहीं। कन्हैया आपकी खुशी में मेरी खुशी, अगर मेरे रोने में भी अगर आपको प्रसन्नता है तो मैं रोऊंगी, लेकिन आप हमेशा खुश रहिए, क्योंकि हम सभी लोग आपको खुशी देखना चाहते हैं। सारी गोपियां मन में ये विचार करके पत्थर हृदय में रख करके कन्हैया को विदा कर देती हैं, कन्हैया को विदा कर देती हैं। ब्रज से बाहर निकले तब तक फिर राधा रानी वहां आगे इंतजार कर रही हैं, आगे अकेली खड़ी हैं। छोटे छोटे बाल जितने भी हैं सबके आंसू प्रवाहित सब ब्रज में छूट गए। राधा रानी वहां खड़ी हैं। जैसे ही राधा रानी को कन्हैया ने देखा, वैसे कन्हैया रथ से उतरे और राधे रानी को हाथ जोड़कर कहते कि राधे रानी, आप तो सब जानती हैं, लेकिन बस इतना ही हम कहते हैं कि अब हमें जाने की आदेश दे दो, इजाजत दे दो। राधा रानी कुछ भी नहीं बोलती हैं, कुछ बोलना भी चाहती हैं तो नहीं बोलती हैं, कुछ भी नहीं, बस तिलक करती हैं, आंखों से आंसू प्रवाहित हो रही है। राधा रानी तो जान रही कि ये जो जा रहे हैं सो फिर वापस पुनः नहीं आएंगे। कन्हैया वहां से राधा रानी को देखते देखते रथ को निकाल दिए। सभी ग्वाल राधा रानी भी तब तक देखते रहे, इन लोग सभी लोग ब्रज के जितने भी सभी थे, जब तक रथ का झंडा शिखर दिखाई दिया तब तक कन्हैया को देखते रहे, तब तक देखते रहे। मेरे प्यारे सुनो, कन्हैया आगे, बलराम जी भी चल रहे हैं, रथ पे सवार हैं। अक्रूर जी महाराज मन में सोच रहे हैं कि देखो तो मैं कितना धन्य हो गया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो स्वयं गोविंद कन्हैया को हम लेकर के अपने रथ में जा रहे हैं, लेकिन मैं कितना पापी हूँ जो भगवान बाल गोपाल के रूप में आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, और एक दैत्य के कहने पर, राक्षस के कहने पर मैं मरवाने के लिए ले जा रहा हूँ। सब कुछ मुझे पता है, पाप भी उदय ले लिया है, पुण्य भी उदय ले लिया है। दुविधा मन में चल रहा है कि पता नहीं मेरे कन्हैया बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कंस नहीं छोड़ेगा। जब कन्हैया ने अंतर्यामी वो जान गए कि अक्रूर जात जो काका हैं वो डर रहे हैं अंदर से, वैसे ही कन्हैया ने कुछ ऐसी लीला रची। अक्रूर जी रुके वहां पे और कह के लाला स्नान थोड़ा हम सरोवर में कर लेते हैं। बोले कोई बात नहीं काका। जैसे ही सरोवर में अक्रूर जी ने डुबकी लगाई, वैसे ही हमारे मुरली वाले कन्हैया उस सरोवर के नीचे में उनको दर्शन दे दिए। अक्रूर जी ने कहा कि तो भी रथ में बैठा था, ये पानी के नीचे कैसे आ गया? जब पानी बाहर में निकलते सरोवर बाहर तो रथ पे वही मुरली वाला, डुबकी लगाते तो वहां पे वही मुरली वाला। अक्रूर जी समझ गए कि ओहो अब तो डर खत्म,
ये तो बस परमपिता परमेश्वर है, कंस का आज खैर नहीं है, वो अब बचेगा नहीं। कन्हैया ने आश्वासन दिए, अक्रूर जी महाराज अब पूर्ण रूप में संतुष्ट हो गए और वहां से अक्रूर जी ने लेके चल पड़े। मेरे प्यारे सुनो, नंद बाबा पहले से वहां पे मेला में टेंट गड़ के रख दिए हैं। सभी लोग वहां पे जाके टेंट में अपना विश्राम किए और विश्राम करने के बाद कन्हैया ने अपने बाबा से कहते हैं, नंद बाबा इत्यादि से कहते हैं, सभी मेला घूमने गए कि बाबा अगर आपका इजाजत हो तो हम थोड़ा मेला घूम लेंगे, क्योंकि मेला घूमेंगे तभी तो कुछ करेंगे। नंद बाबा ने कहा नहीं, हम तुम्हें घुमा देंगे, हम आए हैं ना घुमाने के लिए आए हैं, नहीं जाना है कहीं। बोले बाबा जाने दोनों, मुझे जाना है। तो बलराम से कहते हैं नंद बाबा कि बलराम कन्हैया के साथ मत जाना और मेला दिखा करके कहीं कोई कुछ बोले भी तो कुछ मत बोलना, चुपचाप मेला देख करके वापस पुनः आ जाना। कन्हैया ने कहा बस अब हो गया कल्याण। बलराम जी, कन्हैया, सारे बाल सखा, उनकी जो मंडली थी बाल गोपाल चोरी विद्या मंडल, जो मंडली थी वो चल पड़ी। अब बाल गोपालों ने कहा कि कन्हैया एक बात कहूं। बोले क्या? बोले तेरे मामा राजा है और सभी लोग मेला घूमने के लिए नए नए कपड़ा पहन करके आए हैं, सब नए नए कपड़े पहन करके मेला देखने जाते हैं और हम लोगों के पास कपड़े नहीं है लाला, तो किसी से दिला दो ना। कन्हैया ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल दिलाएंगे। धोबी घाट पहुंच गए, वहां पे बैठ गए, कंस का एक धोबी थे वहां पे, वो उस घाट में पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे तो वहां कंस का कपड़ा धुला जाता था, वहां पे कपड़ा धुल रहा था। कन्हैया ने कहा मामा जी प्रणाम उस धोबी से। अब जैसे देखा वैसे कहो यही तो काल है मेरे राजा का, कुछ नहीं बोले। कन्हैया ने कहा कि मामा जी अगर बुरो ना मानेंगे तो ये कपड़े हम लोगों को 2 दिन के लिए दे दो, मेला देखेंगे फिर वापस कर देंगे। तो वो इतना अभिमानी था जो कहा कि जो राजा का काम करने का है वो आज हम ही कर देते हैं, काहे को राजा परेशान होंगे, मेरे स्वामी कंस आज हम ही काम तमाम कर देते हैं। धोबी ने जैसे ही अपना लठ को उठाया जिसे कपड़ा धुलते हैं और कन्हैया को मारना चाहते हैं, वैसे ही कन्हैया ने बायां हाथ से लठ को पकड़ा और दाहिने हाथ से एक मुष्टि का प्रहार किया उस धोबी में। गोविंदाए नवो नमः, चला गया। ग्वाल वालों से कहा कि जितना कपड़ा लेना ले लो, चकाचक पहन लो। सभी लोग कपड़े तो पहन लिए लेकिन गड़बड़ हो गया। क्या? कंस मोटा लंबा और सब ग्वाल वालों को इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा। आज जितने लोग पहने थे तो रास्ते में झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है, यही लोग लगा रहा है, हाथ से करते जा रहा है, ऐसे करते जा रहा है, पांव के ऊपर तो इतना फूल गया एक तरफ, क्योंकि कंस का तो कपड़ा बड़ा बड़ा है, इन लोग छोटे छोटे बाल बाल हैं। सखाओं ने कहा लाला एक बात कहूं। बोलो। बोले कपड़े बहुत थोड़े ढीले हैं, अगर सिलाई विलाई करके अगर फिट हो जाए तो मेला घूमने में आनंद आ जाए। लो वो भी होगा, चिंता मत करो, चलो तुम मेला घूमते हैं। एक दर्जी थे कपड़ा सिलने वाले, वो भगवान के भगत थे, वो इंतजार ही कर रहे थे कि भगवान हमें कब दर्शन देंगे। गए सारे कपड़े उस धोबी के उस दर्जी के यहाँ पे सब जैसे थे वो सब फिट करके उस दर्जी ने बना के दे दिया। भगवान ने उनके ऊपर कृपा बरसाए और वह दर्जी धन्य हो गया। और कन्हैया ने आशीर्वाद दिया कि आप सभी लोगों की मशीनें जो है कभी भी आप लोगों को जो है से मंद नहीं होगा, आपका जो ये बिजनेस ठप कभी नहीं होगा। ये आशीर्वाद उनको दिए दर्जियों को। और सही बात, कहीं भी चले जाइए कपड़ा सिलाने, सीधे कहेगा 10 दिन के बाद आना, चाहे जितने भी छोटे लोग की कलाकारी क्यों ना हो। भगवान ने उनको दर्शन दे करके आगे बढ़े। बोले लाला कपड़े तो मिल गए, फिट भी बैठ गए, लेकिन एक कमी है। बोले क्या? कि कपड़े के साथ साथ अगर माला नहीं लगता, पहनाया नहीं जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए एक एक माला अगर हम लोगों के गले में हो जाए तो बहुत ही आनंद आ जाएगा। बोले माला लोगों की व्यवस्था होगा। तब तक एक जो है माली जा रहा था माला लेकर के, कंस का माला वही बनाता था,
जैसे ही कन्हैया को देखा कंस को भूल गया और आगे कन्हैया के गले में माला डाल दिया, बाल बालों को माला पहना दिया। कन्हैया ने कहा हो गया ना, बोला हाँ चकाचक हो गया है। अब उसके बाद मेरे प्यारे सजनों जैसे ये हुआ, अब सखाओं ने कहा लाला एक कमी और रह गई है। लोग कौन सी कमी? बोले जब तक ब्रजवासी थापक हुआ चंदन ना लगावे तो अच्छो ना लगे। थापक हुआ चंदन मतलब ब्रजवासी वृंदावन जाएंगे ना,